मेल ले हो दयाल, मेल ले हो दयाल। टह पए दुआरिया, रख ले वो दीन दयाल। प्रमत बोहारिया, भगत वछल तेरा बिरद। हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाई कोए। बिनो मोहे सारिया, कर गहले हो दयाल। सागर संसारिया, कर गहले हो दयाल। सागर संसारिया, मेल ले हो दयाल। टह पए दुआरिया। वाहिगुरु जिन कीती सो मनना, को साल जिवाहे शाली। धर्म राय है देवता, लै गल्लां करे दलाली। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 967 अंग उत्ते ये सुशोभित अमृतमयी बाणी राय बलवंत तथा सत्तै डूम उन्हां वल्लों उचारी हुई। आओ अज इसकी तीसरी पौड़ी की विचार करिए। जिन कीती सो मनना, को साल जिवाहे शाली। जिन कीती जिसने घाल कमाई कीती, हुक्म मनन दी घाल कमाई कीती। अर्थात भाई लहणा जी ने, भाई लहणा जी ने गुरु नानक देव जी का हुक्म सिर मत्थे ते मन्निया। उन्होंने हुक्म मनन दी घाल कमाई कीती। जिन कीती जिसने कीती, अर्थात गुरु अंगद देव जी ने एक घाल कमाई कीती, हुक्म मनन दी घाल कमाई कीती। सो मनना, ओही मनन योग हो गया, वो सत्कार योग हो गया, उसके उत्ते गुरियाई का छत्तर झुल पिया। क्योंकि उन्होंने ये घाल कमाई जो करड़ी घाल कमाई सी, वो घाल कमाई कीती अते वो मनन योग हो गए। क्योंकि ये घाल कमाई जो है, जिसनों भाई बलवंत जी फरमा रहे हैं, करें जे गुरपुर माया, करें जे गुरपुर माया। भाई लहणा जी वही काम करते हैं जो गुरु जी हुक्म करते हैं, गुरु नानक देव जी उन्होंने हुक्म करते हैं।
सिल जोग आलूणी चट्टीए, ये करड़ी काल कमाई। हुक्म मनन की कमाई जो है ये एक इस तरह की है कि जिस तरह के आलूनी सिल नूं चटना होवे, अर्थात ये बहुत ही करड़ी कमाई है। जिन कीती सो मनना, फिर ये जिसने काल कमाई, ये हुक्म दी काल कमाई कीती, वो मनन जोग हो गए। उन्हां दे उत्ते गुरियाई दा छत्तर चल पिया। को साल जिवाहे साली, को कौन है साल श्रेष्ठ, जिवाहे शाली। जिवाहे जिवाहां दे बूटे जो हन, ये बेट दे उत्ते दरिया दे कंढे दे उत्ते उच्ची जगह दे उत्ते जदों कि पानी दीयां छल्लां उपर जांदियां हन ते उहदे नाल मिट्टी भी उपर जांदी है, वो मिट्टी उपर जमा हो जांदी है, उस जगह दे उत्ते जवान दे बूटे उखड़दे हन। ये पौली जो कंढियां वर्गी हुंदी है उस तरह दे निक्के बूटे हुंदे हन। ये वो उच्ची जगह दे उत्ते उखड़दे हन। शाली, मूंजी, जीरी, झोना, ये जो हन ये नीवी जगह ते उगदे हन। फिर सतगुरु जी कह रहे हैं कौन श्रेष्ठ है। भाई बलवंत जी ये अमृतमयी बोल रहे हैं। को साल कौन श्रेष्ठ है, जिवाहे शाली। वो जिवाह जो ऊंची जगह ते उगदी है, जहाँ शाली जो जीरी है, झोना है, नीवी जगह ते उगदा है। क्योंकि गुरु साहब ने, गुरु अंगद देव जी ने नीवे होके निमरता दे नाल सतगुरु दा हुक्म मन्निया। तो इस करके शाली जो जीवी जगह ते उगदी है वही उच्ची है। जिवाह जो उच्ची जगह ते उगदी है उसके नाल कंढे लगे हुए हैं, वो उस शाली नालों जो कि नीवी जगह ते उगदी है उसके नालों थले है। तो सतगुरु गुरु अंगद देव जी ने निमरता दे विच रह के सतगुरु गुरु नानक देव जी का हुक्म मन्निया नीवे हो के, क्योंकि सतगुरु जी का प्रमाण है निवे सो गौरा होए, धर तराजू तोलिए। निवे सो गौरा होए, जिहड़ा निवंदा है वही भारा हुंदा है। तो इत्थे इस करके क्योंकि सतगुरु जी ने निमरता दे नाल निव के गुरु जी का हुक्म मन्निया। पर पुत्रा ने पुत्री कौल नाम पालियो, पुत्री पुत्री पुत्रा ने कौल ना पालियो, गुरु का बचन ना मन्निया। कर पीरों कन मुरट्टी है, वो पीरों गुरु नानक साहब जी वालों अपने मोढे करके उस तो मोड़ते रहे, गुरु का बचन मोड़ते रहे। पर सतगुरु गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहिब जी का निमरता दे नाल नीवे हो के उन्हां दा हुक्म मन्निया, इस करके वो मनन योग हो गए। धर्म राय है देवता, लै गल्लां करे दलाली। गुरु अंगद देव जी गुरु का हुक्म मन के मनन योग हो गए, इस करके वो धर्म दे राजे बन गए। धर्म राय, राय राजा, वो धर्म दे राजे बन गए। वो राज जेड़ा कि गुरु नानक साहब ने चलाया सी, वो राज नानक राज चलाया।
सच कोट सतानी नीम दै। सच रूपी कोट किला बना के सतानी पक्की नींह, वो पक्की नींव का किला अते सच कोट सच का किला बना के गुरु नानक साहब ने जो राज चलाया, उस राज दे धर्म राय है देवता। उस धर्म राज दे राजा बन गए गुरु अंगद देव जी, क्योंकि उन्होंने हुक्म मन्या। धर्म राय है देवता अते गुरु अंगद जी धर्म दे देवता बन गए। देवता वो देवते नहीं जिस तरह के इंद्र देवता या होर देवते हैं, वो जिन्हां दे विच दैवी गुण पैदा हो गए, वो देवता। जिन्हां दे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज ये सारे दैवी गुण पैदा हो गए हैं, वो देवता। धर्म राय है देवता लै गल्लां करे दलाली। दलाली विचोलगी, उस परमात्मा दे दर दी विचोलगी कर रहे हैं। लै गल्लां करे दलाली, लै गल्लां जो संगत आके उन्हां दे अगे अरजोई करदी है, उन्हां अरजोइयां दी उन्हां अरदासां दी वो गुरु अंगद देव जी जो मनन योग हो गए हैं, जो धर्म दे राजा हैं, जो धर्म दे देवता हैं, वो फिर उस वाहिगुरु दे दर दे उत्ते एक विचोलगी कर रहे हैं। सतगुर आखै सच्चा करै, सा बात होवै दरहाली। दरहाली तुरंत उस वेले ही जो सतगुरु आखदे हैं, सतगुरु गुरु अंगद देव जी, सतगुर आखै सच्चा करे। सच्चा वो वाहिगुरु सच्चा सदा ही रहन वाला अविनाशी पुरख जो सतगुरु जी आखते हैं, वही वो वाहिगुरु करता है। सा बात होवै दरहाली अते वो गल नूं मनन दे विच कोई देर नहीं लगती। दरहाली उस वेले ही तुरंत गुरु साहब जो भी आखदे हैं वही वो सच्चा करदा ते उस वेले ही कर दिंदा है, तुरंत कर दिंदा है। सा बात होवै दरहाली, दरहाली तुरंत उस वेले ही। गुर अंगद दी दोही फिरी, सच करतै बंद बहाली। दोही वड्याई दी धूम पै गई। गुरु अंगद दी वड्याई दी धूम फिर गई। क्यों फिरी? क्योंकि पहली पौड़ी दे विच ही आया है, लहणे दी फिर आई है, नानका दोही खट्टी है। गुरु नानक देव दी वड्याई दी धूम सदका लैणे दी भी धूम वड्याई दी धूम सारे पासे फिर गई। क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हां उत्ते बख्शिश कर दिती, उन्हां गुरगद्दी बख्श दिती, उन्हां दे उत्ते धर्म का छत्र चला दिता, गुरगद्दी का छत्र चला दिता। इस करके गुरु अंगद दी दोही फिरी, गुरु अंगद दी वड्याई दी धूम सारे पासे फिर गई। सच करतै बंद बहाली, सच करतै वो वाहिगुरु जो सदा रहन वाला है, करतै करनहार सब कुछ करन वाला। सच करतै बंद बहाली, ये वड्याई दी धूम जो है वो उस करते ने पक्के तौर ते ही टिका दिती, बंद बन के पक्के करके बहाली टिका दिती। नानक काया पलट कर
मल तखत बैठा सै डाली। नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सै डाली। गुरु नानक देव जी दे जो कि 100 सैकड़े ही सेवक ਹਨ। डाली डालियां सेवक गुरु नानक देव जी दे जिन्हां दे जे कि सैकड़े ही सेवक ਹਨ। नानक काया पलट कर ओ गुरु नानक देव जी ने अपनी काया पलट के गुरु अंगद देव रूप दे विच आ गए। गुरु अंगद का रूप धारण कर लिया। इसे करके पहली पौड़ी दे विच अमृतमयी फरमान है, जोत ओहा कि ओही गुरु नानक देव जी वाली जोत गुरु अंगद देव जी दे विच। जुगत साए ओही जीवन जुगती सी जो गुरु नानक देव जी दी सी। शह काया फेर पलटी है। शह उस मालिक ने गुरु नानक देव जी ने अपनी काया अपना शरीर पलट के वटा के गुरु अंगद का रूप धारण कर लिया। गुरु अंगद दे विच अपनी जोत जगा दिती। नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सै डाली। नानक गुरु नानक देव जी जो सैकड़े ही सेवकों वाले सन, जिन्हां दे सैकड़े ही सेवक सन। इतिहास दे विच एक लिखिया मिलता है कि गुरु नानक साहब जी दे 3 करोड़ के करीब उस टाइम के उत्ते सिख बने हुए सन। इसे करके ही इत्थे भाई बलवंत जी लिखते हैं कि सै डाली सैकड़ियां ही डालियां वाला, सैकड़ियां ही सेवकों वाला गुरु नानक। वो गुरु नानक उन्हां दा तख्त जो है उसके उत्ते गुरु अंगद देव जी सुशोभित हो गए। दर सेवे उम्मत खड़ी मुश्किल होए जंगाली। दर गुरु अंगद देव जी दे दर दे उत्ते सेवे उम्मत खड़ी, उम्मत संगत खड़ के उन्हां दे दर दे उत्ते उन्हां दी सेवा कर रही है। सेवा किस तरह? गुरु शब्द दे राही, क्योंकि गुरु अंगद देव जी दे दर दे उत्ते गुरु शब्द दे राही नाम दा लंगर चलदा है। लंगर चलै गुर शब्द हर तोट न आवी खट्टी है। गुरु शब्द दे राही गुरु अंगद देव जी दे दरबार दे विच नाम दा लंगर चलदा है। गुरु शब्द दे राही नाम दा लंगर। तो इत्थे भी भाई बलवंत जी यही अमृतमयी बचन करते हैं। दर सेवे उम्मत खड़ी। गुरु अंगद देव जी के दर दे उत्ते सारी संगत खड़ के उन्हां दी उस्तत कर रही है, उन्होंने सेव रही है अते अपने मन नू पवित्र कर रही है। किस तरह पवित्र कर रही है? मुश्किल होए जंगाली। मुश्किल जंगाल नू लाण वाली, जिस तरह रेती होवे, इस तरह का कोई भी औजार जिहड़ा कि जंगाल नू ला देवे, मुश्किल है उसनूं कहंदे हन। जिस तरह रेती वंगर जां कोई होर कोई औजार नू रगड़ के उहदे नाल जंगाल लाया जावे, जिस तरह मुश्किल होए जंगाली। जंगाली हुई धात नू मुश्किले राही साफ किया जाता है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। इसी तरह ही गुरु अंगद देव जी के दर दे उत्ते संगत खड़ के अपने मन नू पवित्र कर रही है, मन नू साफ कर रही है, अपने मन दे विचों विकार ला रही है। जिस तरह कि जंगाली हुई धात नू मुश्किला कोई है वो साफ कर दिंदा है। तो बाकी रहिंदी जो पौड़ी है उसकी फिर आप कल नू विचार करांगे।
क्योंकि हर एक पौड़ी दे विच 12 पंक्तियां हैं, अज 6 पंक्तियां की विचार हुई है। ये इतिहास जो है गुरु अंगद देव गुरु नानक देव जी का है, ये वार दर्शाती है कि गुरु नानक देव जी ने उन्हां दे उत्ते गुरगद्दी का, गुरु अंगद देव जी के गुर गद्दी का छत्तर चलाया। छत्तर क्यों चलाया? क्योंकि लहणे धरियों छत सिर कर सिफती अमृत पीवंदे, कि वो उस वाहिगुरु दियां सिफतां कर करके, उस वाहिगुरु दे गुण गा गा के अमृत पी रहे सन अते हुक्म रूपी करड़ी घाल कर रहे सन। हुक्म मनन वाली है, सिल जोग अलूणी जो चटन वाली गल है, वो हुक्म मन के ये सिल जोग अलूणी चट रहे सन। इस करके गुरु नानक साहब जी ने उन्हां दे उत्ते गुरियाई दा छत्र चलाया। सतगुरु किरपा करन, जो सतगुरु जी बाणी दे विच सानूं उपदेश करते हैं, वो उपदेश साडे हिरदे विच वसन, तां जो साडा जो जन्म जो है ये सफला हो सके जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।